बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की हमारी वीडियो है डेंगू के बारे में। आजकल डेंगू के केसेस बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड किए जा रहे हैं और ये बेसिकली एक वायरस की वजह से होने वाली बीमारी है। डेंगू बुखार इसको बोलते हैं। इसमें मुख्तलिफ़ अलामात के साथ पेशेंट आ सकता है, जिसमें तेज़ बुखार, नज़ले जैसी अलामात, जिस्म में बहुत ज़्यादा दर्दें, बहुत ज़्यादा शदीद किस्म की दर्दों के अलावा उल्टियाँ भी आ सकती हैं। और इसके अलावा जिस्म पे धब्बे, लाल निशान बन सकते हैं, ब्रूजेस बन सकते हैं, या जिस्म के किसी हिस्से से खून आ सकता है। और एक्सट्रीम केसेस में ये डेंगू की कंडीशन जो है वो शॉक की तरफ भी जा सकती है, जिसमें जिस्म के अंदरूनी झिल्लियों के अंदर पानी इकट्ठा हो सकता है। डेंगू बुखार आमतौर पे डेंगू का जो वायरस है वो एक इंसान से दूसरे इंसान में जाने के लिए एक वेक्टर इसको दरकार होता है, जो कि एक ख़ास किस्म का मच्छर है जिसके ऊपर सफ़ेद और काली धारियाँ या डॉट्स होते हैं। तो आजकल मुल्तान में भी, लाहौर में भी और ज़्यादातर मुल्क के जो इलाके हैं उधर डेंगू का ख़तरा बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। ये जो मच्छर है ये साफ़ पानी पे भी ग्रो कर जाता है और दूसरा जो है गंदे पानी में भी ग्रो कर लेता है। सबसे ज़रूरी चीज़ इससे बचाव के लिए मच्छरों का ख़ात्मा है। अपने हिफाजती तदाबीर किया करें। अगर आपके इलाके में, आपके घर में मच्छर वगैरह हैं तो मच्छरदानी का इस्तेमाल लाजमी करें। उसके अलावा मच्छर के लिए स्प्रे भी करवाएं। गवर्नमेंट की तरफ से भी आजकल बहुत ज़्यादा फैसिलिटेशन दी गई है। अगर किसी जगह पे पानी इकट्ठा हुआ है जो आपके हाथ से बाहर है, तो आप गवर्नमेंट की टीम्स को बुला के और स्प्रे करवा सकते हैं। डेंगू की अलामात आमतौर पे 7 दिन तक रहती हैं और शुरू में बुखार आता है, और बुखार जब ठीक होना शुरू होता है तो तब अगले 48 घंटे बहुत ज़रूरी होते हैं पेशेंट को मॉनिटर करने के लिए, क्योंकि इस दौरान पेशेंट की कंडीशन सीरियस हो सकती है। लेकिन इसमें इतनी घबराने वाली बात नहीं है। डेंगू 10,000 में से कोई एक पेशेंट होता है जिसको हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत पड़ जाती है, वरना ज़्यादातर ये बिल्कुल मामूली बुखार या थकावट के साथ वायरल इन्फेक्शन अपना कोर्स पूरा कर लेती है और उसके बाद पेशेंट ठीक हो जाता है। बुखार की सूरत में बुखार के लिए पैरासीटामोल इस्तेमाल की जा सकती है, और पानी, हाइड्रेशन अच्छी रखें अपनी। इसके अलावा जैसे ही आपको इस किस्म की अलामात आएँ, अपने करीबी डॉक्टर को लाजमी चेक करवाएं। हो सकता है वो कुछ टेस्ट एडवाइस करें इसकी मॉनिटरिंग के लिए। हो सकता है ब्लड प्रेशर या CBC का टेस्ट या डेंगू सीरोलॉजी का टेस्ट वो आपको एडवाइस करें, तो अकॉर्डिंगली आपने इसको कराना है। और हुकूमत की तरफ से इन तीनों ये जो CBC, NS1 और PCR है, इन तीनों पे ख़ास रियायत भी फराहम की जा रही है। ठीक है, उम्मीद है आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित होगी। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।